सो नेक्स्ट वी हैव एडजॉइंट सिस्टम। ठीक है, एडजॉइंट सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट फाई टी बी अ फंडामेंटल मैट्रिक्स। फाई टी कोई भी फंडामेंटल मैट्रिक्स है किसकी? इस लीनियर होमोजीनियस सिस्टम की। फाई टी इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर होमोजीनियस सिस्टम। अब यहाँ पर जो ए टी गिवन है वो कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। देन फाई टी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फाई टी फंडामेंटल मैट्रिक्स है और हमें पता है कि फंडामेंटल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, तो इट मीन्स जो फाई टी होगी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर नॉन सिंगुलर है तो इट मीन्स इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उतने ऑर्डर की आएगी जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ए थी। अब ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स थी तो आइडेंटिटी भी एन ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर फाई टी इंटू फाई इनवर्स टी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन। अब हमने क्या किया? इधर डेरिवेटिव कर दिया। जब डेरिवेटिव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकंड वाले का डेरिवेटिव। यहाँ पर हमने यू इंटू वी वाला रूल लगा दिया। ठीक है, और आइडेंटिटी कोई भी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब देखो इस वाली टर्म को हमने लेफ्ट साइड में ही रखा और इसे हम राइट साइड ले गए। जब हम इस टर्म को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फाई इनवर्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फाई इनवर्स विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस तो इधर है ही। अब जब इस फाई को राइट साइड लेकर जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। इस वाले फाई को जब हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो फाई इनवर्स बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट में डेरिवेटिव ऑफ फाई इनवर्स इज इक्वल्स टू फाई इनवर्स और ये वाली टर्म एज इट इज मीन्स फाई डैश इंटू फाई इनवर्स। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो इस ये वाली टर्म थी इसको हमने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ फाई इनवर्स और इस टर्म इस फाई को जब हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये फाई इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जो फाई थी वो फंडामेंटल मैट्रिक्स थी सिस्टम फर्स्ट की, तो इट मीन्स जो फाई होगा वो सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई डैश इज इक्वल्स टू ए फाई। ठीक है, वाई की जगह जब हम फाई रखेंगे तो वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो फाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ए फाई। अब इस फाई डैश की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे इसकी जगह। अब फाई डैश यहाँ पर है तो इस फाई डैश की जगह क्या पुट करेंगे? ए इंटू फाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? लेफ्ट में क्या था? डेरिवेटिव ऑफ फाई इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस फाई इनवर्स। फाई डैश की वैल्यू ए फाई, तो हमने ए फाई रख दिया और इंटू में फाई इनवर्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर देखो फाई इंटू फाई इनवर्स क्या था? आइडेंटिटी, तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, बचेगा क्या? माइनस फाई इनवर्स ए। तो हमारे पास क्या आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ फाई इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस फाई इनवर्स इंटू ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या किया? टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दोनों तरफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो लेफ्ट साइड में चल रहा था वो क्या था? फाई इनवर्स का डेरिवेटिव, इसका हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू माइनस को बाहर ले लो, फाई इनवर्स इंटू ए का भी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो जब इसे ओपन करेंगे हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, अंदर बाहर लिख सकते हैं, सेम ही होता है ना इस प्रॉपर्टी से कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दो या ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके फिर इनवर्स कर दो, सेम ही होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फाई स्टार इनवर्स का डेरिवेटिव को बाहर लिख दो। ठीक है, हम इसको अंदर बाहर कर सकते हैं, इक्वली होते हैं। अब राइट साइड में देखो इनवर्स की प्रॉपर्टी कैसे होती है? इनवर्स की ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। अगर ए इंटू बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है तो वह कैसे ओपन होता है? बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, उल्टा ओपन होएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है?
माइनस, अब इसको ओपन करेंगे तो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाई इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी। तो देखो हमने क्या लिखा है, माइनस ए स्टार इंटू में फाई इनवर्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दो, या इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं ना ये वाली इस रिजल्ट से। तो हमारे पास ये वाली चीज क्या बन जाएगी, फाई स्टार इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया इस चीज का, इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6A आ गई। अब यहाँ पे देखो इस टर्म को इसने लेट कर लिया साई टी। ठीक है, मतलब जो ये अंदर वाला फंक्शन था इसे हमने नाम दे दिया साई टी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6A किस में चेंज हो जाएगी, साई टी, साई डैश टी, क्योंकि डेरिवेटिव है हमने तो साई इसको नाम दिया है। तो साई डैश टी इज इक्वल्स टू माइनस ए स्टार टी इंटू साई टी, इसको हमने साई टी नाम दे दिया था। ठीक है, इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 8 है, इक्वेशन नंबर 8 शोज दैट कि जो साई टी है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी फॉर द सिस्टम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए स्टार टी इंटू वाई की। देखो जब इस सिस्टम के अंदर हम साई टी पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा इसे। ठीक है ना, तो जो साई टी होगी वो फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी इस सिस्टम की, सिस्टम नंबर 9। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ द गिवन लीनियर होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, जो ये सिस्टम हमारे पास आया है इस सिस्टम को हम बोलेंगे दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन लीनियर होमोजीनियस सिस्टम फर्स्ट। इस सिस्टम का ये क्या होगा, एडजॉइंट सिस्टम होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट फाई बी अ फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर द लीनियर होमोजीनियस सिस्टम। फाई कोई भी फंडामेंटल मैट्रिक्स है इस लीनियर होमोजीनियस सिस्टम की, जहां ए टी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो साई टी होगा वो फंडामेंटल मैट्रिक्स होगा इस एडजॉइंट सिस्टम का, कब, इफ एंड ओनली इफ साई ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू फाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, क्या गिवन है, अगर फाई कोई भी फंडामेंटल मैट्रिक्स है इस सिस्टम की, तो हमें प्रूफ करना है कि साई टी फंडामेंटल मैट्रिक्स हो जाएगी एडजॉइंट इक्वेशन सेकंड की, इफ एंड ओनली इफ साई स्टार फाई इज इक्वल्स टू सी। मतलब एक बार हम मानकर चलेंगे कि जो साई टी है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स है इस सिस्टम की, और प्रूफ करेंगे कि साई स्टार फाई इज इक्वल्स टू सी है। और एक बार मानकर चलेंगे कि साई स्टार फाई इज इक्वल्स टू सी है, और प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो साई है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी इस एडजॉइंट सिस्टम की। ठीक है, जहां पर सी कोई भी कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जो स्टार है वो डिनोट कर रहा है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को। ठीक है, स्टेटमेंट। अब देखो ये वाली चीज हमें गिवन है कि फाई फंडामेंटल मैट्रिक्स है इस लीनियर होमोजीनियस सिस्टम की, जहां ए टी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो फाई अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स है सिस्टम फर्स्ट की, तो इट मीन्स जो फाई है वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, फाई डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू फाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था एडजॉइंट सिस्टम की, कि अगर फाई फंडामेंटल मैट्रिक्स है लीनियर होमोजीनियस सिस्टम की, तो जो फंडामेंटल मैट्रिक्स आएगी एडजॉइंट सिस्टम की वो क्या होगी, लैम्डा टी नाम दे दिया इसने यहाँ, फाई इनवर्स, फाई स्टार का इनवर्स। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, देखो यहाँ पर जो हमने लेट किया था ये या फाई स्टार का इनवर्स इज इक्वल्स टू साई टी नाम दिया था यहाँ पर। तो ये वाली क्या थी हमारे पास, साई टी क्या थी, फंडामेंटल मैट्रिक्स थी, साई टी की वैल्यू मतलब फाई स्टार इनवर्स। तो हमारे पास एडजॉइंट सिस्टम की जो फंडामेंटल मैट्रिक्स आ रही थी बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट सिस्टम, वो क्या थी, फाई इनवर्स, फाई स्टार का इनवर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे लैम्डा नाम दे दिया और कह दिया कि जो लैम्डा टी इज इक्वल्स टू फाई स्टार इनवर्स होगी ये फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी फॉर द एसोसिएटेड एडजॉइंट इक्वेशन दिस। ठीक है, ये वाली चीज हम डेफिनेशन में कर चुके हैं, वहां पर हमने इसे क्या नाम दे रखा था, साई नाम दिया हुआ था, और यहाँ पर लैम्डा नाम दिया है। ठीक है, ये तो हमने बाय डेफिनेशन यूज कर लिया जितना हम एडजॉइंट सिस्टम में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि फाई इस फंडामेंटल मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है, और जो फाई स्टार का इनवर्स कर देंगे तो इसके कोरस्पोंडिंग जो एडजॉइंट सिस्टम बनेगा ये उसकी फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी। ठीक है,
as proved above in definition of adjoint system and using lambda t in place of psi t। हमने psi t का यूज क्यों नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि psi t हमें कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि psi t फंडामेंटल मैट्रिक्स है इसकी, तो अभी उसका यूज नहीं करेंगे हम। अभी हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, लैम्डा टी का यूज किया है, ठीक है। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो psi t है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स है इसकी। हमने तो क्या दिखाया कि डेफिनेशन से जो ये वाली मैट्रिक्स होगी जिसे हमने लैम्डा टी नाम दिया है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी, पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो psi t है वो क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है इसकी, ठीक है। तो ऑल्सो इट इज गिवन दैट psi t इज अनदर फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम 4। और हमें पता है कि फंडामेंटल मैट्रिक्स तो यूनिक होती है, और अगर दो फंडामेंटल मैट्रिक्स हैं किसी भी सिस्टम की तो वो एक दूसरे की कांस्टेंट मल्टीपल होंगी। ये वाली थ्योरम हमने कल की थी कि अगर कोई भी दूसरा भी फंडामेंटल मैट्रिक्स आ जाती है तो वो पहले वाले की कांस्टेंट मल्टीपल होगी। ये वाली थ्योरम हमने कल ही की थी। तो ऑल्सो इट इज गिवन दैट psi t, अब एक तो psi t होगी फंडामेंटल मैट्रिक्स एडजॉइंट सिस्टम की, और एक लैम्डा t होगी, तो क्या रिलेशन होगा उन दोनों में कि वो कांस्टेंट मल्टीपल होंगी। तो हमने लेट कर लिया देयरफॉर psi t जो होगा वो इक्वल होगा लैम्डा t इंटू डी के, जहाँ पर डी कोई भी कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ वी गेट, इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास कौन सी थी, ये लैम्डा टी की वैल्यू, एंड इक्वेशन नंबर फिफ्थ हमारे पास ये थी, ठीक है। psi t इज इक्वल्स टू, अब लैम्डा टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से उठाकर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, psi t इज इक्वल्स टू 5 स्टार इनवर्स d। हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाओ, ठीक है, तो ये इनवर्स तो उसका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 5 t इंटू psi t इज इक्वल्स टू d, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोथ साइड, देखो हमारे पास ये वाली चीज बन गई 5 t psi t इज इक्वल्स टू d। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले दिया, तो psi स्टार t लेफ्ट साइड में तो अपोजिट खुलेगा ना, ए बी स्टार क्या होता है, बी स्टार ए स्टार होता है, तो इस वजह से लेफ्ट साइड में तो अपोजिट खुलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा psi स्टार t इंटू 5 स्टार t इज इक्वल्स टू d स्टार, ठीक है। ये वाली चीज आ गई हमारे पास। अब देखो 5 स्टार तो पहले ही था, तो 5 का डबल स्टार हो जाएगा ना यहाँ, क्योंकि 5 स्टार और साई का हमने कॉन्जुगेट किया है ना, तो कैसे ओपन होगा, साई स्टार और 5 स्टार का स्टार इज इक्वल्स टू डी स्टार। और देखो ए डबल स्टार किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज जो साई स्टार टी इंटू डबल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 टी इज इक्वल्स टू डी स्टार, ये वाली चीज बन गई हमारे पास, ठीक है। इस डी स्टार को हम क्या नाम देते हैं, सी, कोई भी कांस्टेंट ही है तो हमने इसको सी नाम दे दिया, तो हमारे पास क्या आ गया साई स्टार टी इंटू 5 इज इक्वल्स टू सी, और यही वाली चीज हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। हम क्या मान के चले थे यहाँ पर कि psi t फंडामेंटल मैट्रिक्स है। देखो डेफिनेशन से तो हमें पता चला कि ये फंडामेंटल मैट्रिक्स है, पर गिवन हमें कौन थी, psi t फंडामेंटल मैट्रिक्स गिवन थी। और ये वाली थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी सिस्टम की दो फंडामेंटल मैट्रिक्स है तो वो एक दूसरे की कांस्टेंट मल्टीपल होंगी। वो रिजल्ट लगा दिया, उस रिजल्ट लगाने के बाद हमने वहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की यहाँ से प्रॉपर्टी खोल दी ना, जब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, साई स्टार और 5 डबल स्टार हो जाएगा। 5 डबल स्टार तो 5 के इक्वल ही हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई स्टार इंटू 5 टी इज इक्वल्स टू डी स्टार, ठीक है। राइट में तो डी है तो डी स्टार, और डी स्टार को हमने क्या नाम दे दिया, नया सी नाम दे दिया, जहां पर सी कोई भी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और यही वाली चीज हमें प्रूफ करनी थी कि 5 साई स्टार 5 इज इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। अब हम फंडामेंटल मैट्रिक्स मानकर चले थे psi t को, और हमने इस कंडीशन को दिखा दिया। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन को मानकर चलेंगे और साई को क्या दिखाएंगे, फंडामेंटल मैट्रिक्स दिखाएंगे। अब देखो कन्वर्सली में हम क्या मानकर चलेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 7 है वो होल्ड कर रही है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 हमें किसको नाम दिया हमने, इसे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 होल्ड कर रही है, ये वाली चीज हम मानकर चलेंगे। देखो
इस कन्वर्स पार्ट में हम लेट करके चलेंगे, कन्वर्स में हम लेट करके चलेंगे कि कंडीशन होल्ड हो रही है, कौन सी, कि साई स्टार फाई इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि जो साई होगा हमारे पास वो फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी एडजॉइंट सिस्टम की, फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट सिस्टम। अब देखो साई स्टार फाई इज इक्वल्स टू सी है, तो साई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इंटू फाई इनवर्स, क्योंकि फाई को जब राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब इसके बाद क्या करो, दोनों तरफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले दो, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मीन्स स्टार ले दो, इसी को हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोल रहे हैं। तो इधर क्या बनेगा, साई का डबल स्टार इज इक्वल्स टू फाई इनवर्स स्टार इंटू सी स्टार। हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब साई का डबल स्टार तो साई के इक्वल ही होता है, तो साई इज इक्वल्स टू, इसको हमने क्या नाम दे रखा था, लैम्डा, इसे हम लैम्डा मानकर आ रहे थे ना फर्स्ट पार्ट में, तो ये क्या हो गया, लैम्डा टी इंटू सी स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर जो सी है वो एक कॉन्स्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सी हमारे पास क्या थी, कॉन्स्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हमें पता है कि अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स लैम्डा टी की किसी कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तब भी हमारे पास क्या आती है, एक फंडामेंटल मैट्रिक्स। क्योंकि ये वाली थ्योरम हम करके आए थे ना कि दो फंडामेंटल मैट्रिक्स होंगी तो वो एक दूसरे की कांस्टेंट मल्टीपल टाइप की दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास साई टी क्या आ गई, फंडामेंटल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। साई टी हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स आ गई। और ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि जो साई टी है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स बन जाए एडजॉइंट सिस्टम की, और ये वाली चीज़ हमने दिखा दी। देखो इस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं हम हर उस थ्योरम में कि जो एवरी फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी इसकी वो किस टाइप की दिखेगी, फाई इंटू सी टाइप की दिखेगी, ठीक है। सी जहाँ पर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और फाई कोई भी फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसी वाली थ्योरम का यूज़ करके हमने उस थ्योरम का प्रूफ किया है।